हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन इंद्रेश एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 10 के गणित के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। दूसरा अध्याय है बहुपद। प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें बहुपद के विषय में कुछ जानकारी हो जाए, इसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होती है बहुपद कहलाते हैं। यहाँ पर दो शब्द आए हुए हैं, एक ऋणोत्तर और दूसरा पूर्णांक। ऋणोत्तर का मतलब होता है धनात्मक, अर्थात ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात हमेशा धनात्मक होती है तथा पूर्णांक होती है, उसे ही हम बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो x² + 5x + 7 यह एक बहुपद है। फिर यहाँ पे है 11x², यह भी एक प्रकार का बहुपद है। बहुपद के प्रकार, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। बहुपद का एक प्रकार होता है जिसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें केवल एक पद होता है, यानी एक पद के अलावा कोई दूसरा पद उसमें नहीं होता है, जैसे कि x² या फिर 5x इत्यादि। इस तरह की बहुत सारी बहुपद आपको मिल जाएंगे। द्विपदी, द्विपदी का मतलब वे बहुपद जिसमें दो पद हों, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे x² + 5, 3x + 7, यह द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? वे बहुपद जिनमें चर राशि की महत्तम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। यानी रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिसमें जो चर राशि की घात होती है वो अधिकतम 1 होती है, उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद में चर राशि की महत्तम घात 1 होती है, जैसे कि 10x + 9, 8x + 5। इसमें हम देख रहे हैं कि जो चर राशि है x है, उसकी महत्तम घात 1 है, तो इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद का व्यापक जो रूप होता है वो ax + b के रूप का होता है। रैखिक बहुपद जब भी आपको मिलेगा तो इसी रूप में मिलेगा। अगला बहुपद है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है कि ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की महत्तम घात 2 होती है, उसे ही हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि x² + 5x + 7, यह एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो चर राशि x है इसकी महत्तम घात 2 है। यहाँ पर देखा जाए तो 7x² + x - 6, ये भी एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी चर राशि की महत्तम घात 2 है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की बात किया जाए तो इसका व्यापक रूप ऐसे होता है ax² + bx + c, जहाँ a b c पूर्णांक हैं तथा x ये चर राशि है। इसको हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप मान सकते हैं, यही उसका व्यापक रूप होता है। अगला बहुपद है अचर बहुपद। अचर बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें चर राशि की महत्तम घात 0 होती है, उसे ही हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे कि 7, 6 जो भी संख्याएं होती हैं उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। यहाँ पे
एक बात समझना है कि यहाँ पे दिया हुआ चर राशि की महत्तम घात शून्य होती है। तो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो इसमें चर राशि कहाँ है। तो हम यहाँ पे चर राशि x y कुछ भी लिख सकते हैं, और जब किसी भी संख्या का घात शून्य होता है तो उसका मान 1 होता है। यानी अब हम इसे 7 गुणे 1 कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। इसलिए हम इसे अचर बहुपद की श्रेणी में रखते हैं। अगला बहुपद है शून्य बहुपद। वे एक पदी बहुपद जिनमें पद का मान शून्य हो शून्य बहुपद कहलाते हैं। यानी शून्य बहुपद हमेशा एक पदी होते हैं और उस पूरे बहुपद का मान ही शून्य होता है, इसीलिए उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 0 एक शून्य बहुपद है। बहुपद की घात अक्सर प्रश्न में आता है, कोई बहुपद दे देगा और पूछेगा कि इस बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद के घात को समझना बहुत जरूरी है। किसी बहुपद में चर राशि की महत्तम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। यदि कोई बहुपद दिया हो तो किसी बहुपद में बहुत सारी चर राशि की घात हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखा जाए तो 2x² + 3x + 1। यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 है और न्यूनतम घात 1 है। अब यहाँ पूछा जाए कि 2x² + 3x + 1 में बहुपद की घात क्या है, तो चर राशि के महत्तम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो हम देखते हैं कि चर राशि यानी x की महत्तम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 होगी। बहुपदों के मानक रूप, ये भी प्रश्न में आता है, एग्जाम में आता है कि बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखा जाए। बहुपद दे देगा और कहेगा इसे मानक रूप में लिखिए। तो सबसे पहले समझ लिया कि बहुपद का मानक रूप होता क्या है। तो बहुपदों को चर राशि के घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना ही मानक रूप कहलाता है। चर राशि की जो भी घात हैं उसको हम आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख दें तो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है x² + 9x⁴ + 2x + x³ - 1। अब इसे हमें मानक रूप में लिखना है, तो इसके लिए हमें चर राशि के घातों के क्रम को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी चर राशि की जो महत्तम घात है उसे सबसे पहले लिखे हैं, यानी 9x⁴। उसके बाद चर राशि की घात 3 है तो इसको भी लिखा गया है, फिर 2 है तो इसको लिखा गया है, चर राशि की घात 2 है, फिर चर राशि की घात 1 है, और फिर यहाँ पे चर राशि की घात 0 है। तो यह 9x⁴ + x³ + x² + 2x - 1 यह इस बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक से क्या तात्पर्य है? बहुपद के शून्यक से तात्पर्य चर राशि के उस मान से है जिससे उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें कि x + 1 दिया हुआ है और हमें पता करना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x + 1 = 0 कर देंगे। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ 1 का मान प्लस है, इधर जाएगा तो ये ऋण बन जाएगा, यानी x + 1 का शून्यक -1 होगा। यहाँ पे एक चीज़ और समझा जाए कि बहुपद जितने घात का होता है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी होती है। जैसे ये रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद है तो उसका शून्यक 2 होगा,
त्रिघात बहुपद है तो उसका शून्यक 3 होगा, यानी बहुपद की जितनी घात होगी उसके शून्यक भी उतने ही होंगे। अब हम लोग कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पहला प्रश्न, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इस px यानी बहुपद px के कितने शून्यक हो सकते हैं। तो हम अगर ग्राफ में देखें तो देखते हैं कि जो ये रेखा है वही है y बराबर px। तो y बराबर px यानी px के शून्यक तभी संभव होंगे जब यह रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि यह रेखा x अक्ष में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसका पहला आंसर होगा कि इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे, एक भी शून्यक नहीं होंगे। नहीं होंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो रेखा है वो x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है इसका दूसरा, पहले का दूसरा। हम देखते हैं ये जो रेखा है वो x अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि px का शून्यक कितना होगा, यहाँ पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए px का शून्यक 1 होगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि px के शून्यक 1 होंगे, शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब अगले प्रश्न को देखा जाए। पहले के तीसरे प्रश्न को देखा जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये रेखा है वो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, 1, 2 और यहाँ पे 3। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। इस प्रकार ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 1 का चौथा है। यहाँ पे देखा जाए ये जो रेखाखंड वक्र रेखा जो है वो x अक्ष को एक बिंदु और यहाँ पे एक दूसरी बिंदु यानी 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि px के शून्यकों की संख्या 2 होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, 5वां। यहाँ पे देखिए ये जो रेखाखंड है वह x अक्ष को 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या 4 होगी। ये हमारा आंसर होगा। अगला देखा जाए। अगला प्रश्न 6वां है, पहले का 6वां। यहाँ हम देखते हैं कि ये रेखाखंड x अक्ष को 1, 2, 3 यानी 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या 3 होगी। ये हमारा आंसर होगा। और इस तरह से हम प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में
फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।